Ayushi Garg. Today we are going to discuss about the plastids. So what the plastids are? Plastids are nothing but one of the most important organelle which is present in the plant cell and absent in the animal cells. So when we discuss about the function of the plastids, तो ये क्या करते हैं? ये बेसिकली कलर इम्पार्ट करते हैं फ्लावर्स और फ्रूट्स को. हम ये जो अपने चारों तरफ इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखते हैं, ये किस वजह से एग्जिस्ट कर पाते हैं? दैट इज देयर प्रेजेंस एग्जिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स ही वो ऑर्गेनल होता है जो कि हमारे फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर इम्पार्ट करता है, और उसी कलर की वजह से इंसेक्ट्स हमारे और जो बर्ड्स होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं और हम भी अट्रैक्ट होते हैं उन फ्लावर्स की तरफ, और उसी वजह से पॉलिनेशन हमारा हो पाता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लास्टिड्स. सो प्लास्टिड्स हमारे क्या होते हैं? दीज आर द कलर्ड बॉडीज, द कलर्ड बॉडीज. और ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. दैट इज फर्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट, the chloroplast, other is the chromoplast, and the last one is the leucoplast. So here we are going to discuss in detail about the chloroplast. I have drawn the structure of the chloroplast here, and we will discuss in detail about the chloroplast now. So chloroplast has a pigment known as chlorophyll, and it is green in color. And chromoplast has the pigments, that is it imparts basically red to brown color, and except green color, and leucoplasts are basically colorless. So अभी मैंने आपको बताया कि प्लास्टिड्स हमारे कलर इंपार्ट करते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट हमारा कलर क्यों नहीं इंपार्ट करता? तो बेसिकली अगर हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, और ये उन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है पार्ट की जो कि अनएक्सपोज्ड होते हैं, दैट इज हमारी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. और इनका जो बेसिकली फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज. और ये किस चीज का स्टोरेज करते हैं? दैट इज स्टार्च का, स्टार्च ग्रेन्यूल्स का ये स्टोरेज करते हैं, और ये अनएक्सपोज्ड पार्ट्स में प्रेजेंट होता है. और क्लोरोप्लास्ट हमारा प्रेजेंट होता है ग्रीन स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, दैट इज हमारी लीव्स हो गई या फिर स्टेम हो गया, जो कि एक्सपोज्ड होते हैं सनलाइट के लिए. एंड टुडे वी आर, एज आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. सो first I will tell you about the structure of the chloroplast. So chloroplast is double membranous, that is it has 2 membranes, that is outer one and the inner one. Outer one is porous and freely permeable, that is it allows all the proteins to pass through it. And inner one is selectively permeable, it is selectively permeable, and it has some extensions in this, has extensions, that is we call those extensions as these are known as the stroma lamellae. Now I'll tell you much about this, more about this structure. So it has 2 membranes, the outer one and the inner one. This outer one and this is the inner one, and the inner membrane, आपको याद होगा जब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 मेम्ब्रेन्स होती थी, आउटर वन एंड द इनर वन. आउटर वन भी हमारी पोरस होती थी और इनर वन में बहुत ज्यादा वो डीपली फोल्डेड होती थी, और
उसके अंदर भी मैट्रिक्स होता था, प्रेजेंट होता था। यहाँ भी हमारा आउटर वन जो होती है वो पोरस होती है, इनर वन में एक्सटेंशंस होते हैं और उन एक्सटेंशंस को हम स्ट्रोमा लेमिली बोलते हैं। और इनर जो हमारा चैम्बर होता है उसके अंदर भी हमारे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसमें ये हमारे थाइलेकोइड्स या फिर ये जो ग्रेना होता है वो एम्बेडेड होता है। और उस हम जो हमारे जो फ्लूइड होता है हम उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। दैट इज ये जो मैंने रेड कलर से आपको ये जो फ्लूइड मैंने अंदर दिखाया है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। एंड ये जो मैंने कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स जो मैंने उसका स्टैक दिखाया है उसको हम बोलते हैं बेसिकली ग्रेना। एंड ये जो सिर्फ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक पर्टिकुलर एक ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड्स। ओके तो बेसिकली जो हमारा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये ग्रीन कलर होता है इसके अंदर, इन थाइलेकोइड्स के अंदर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैंने आपको ये ब्लैक डॉट स्ट्रक्चर से मैं आपको ये रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये जो हमारा ये थाइलेकोइड्स होते हैं इसके अंदर ही हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एंड आई टोल्ड यू क्लोरोफिल हमारा क्या काम करता है, ये सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। और क्यों सनलाइट हमारे ट्रैप करने में मतलब वो क्यों करता है, क्योंकि उससे ही हमारा फोटोसिंथेसिस हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। एंड फोटोसिंथेसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द प्लांट्स टू सिंथेसाइज द फूड। तो यहाँ हमारा जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन द थाइलेकोइड्स, और ये जो स्टैक होता है हमारे थाइलेकोइड्स का, वी कॉल इट एज द ग्रेना। और ये जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द सिग्निफिकेंट फीचर about the chloroplast that it has its own circular DNA and its own ribosomes। and जब मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में भी उसका खुद का अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। द सेम हियर, क्लोरोप्लास्ट का भी अपना खुद का सर्कुलर डीएनए सेगमेंट होता है और उसके खुद के कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं। सो इट हैज इट्स ओन circular DNA and some ribosomes. So we call it as semi-autonomous organelle। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलते हैं। और क्योंकि इसके पास खुद का अपना सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं तो ये अपने आप को खुद से सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज इसके पास खुद का अपना सर्कुलर डीएनए भी होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलते हैं। और ये सेल्फ रेप्लिकेटेड ऑर्गेनल होता है, ये अपने आप को खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। और मैंने बताया आपको अभी जो मैट्रिक्स अंदर इसका जो भरा होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और जो इनर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्ट्रोमा लेमिली। और जो हमारी जो थाइलेकोइड्स जो होते हैं, दैट इज जो उनका स्टैक होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेना। और ये ग्रेना जो होते हैं वो अंदर एक दूसरे से भी अंदर कनेक्टेड हो सकते हैं, और ये कनेक्टेड किसकी वजह से होते हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रोमा लेमिली। ये उनको कनेक्ट भी कर सकता है और ये फ्रीली भी, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ ये कनेक्टेड भी हो सकते हैं स्ट्रोमा लेमिली से, और या आइदर दे कैन बी प्रेजेंट फ्रीली ऑल्सो। So this was all about the structure of the chloroplast. Now we will discuss about the functions of the chloroplast. So the first important function I told, that is chloroplast की वजह से हमारा photosynthesis हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। सो क्लोरोप्लास्ट help in the photosynthesis. So it is known as kitchen of the cell। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, क्योंकि ये
जो सेल होता है प्लांट का उसके लिए फूड सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं हमारे, क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन पॉलिनेशन। हाउ? By imparting colors to the flowers, क्योंकि वो फ्लावर्स को कलर इंपार्ट करता है इसलिए हमारा पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है, so that it can attract the insects or the birds. And leucoplast help in the storage of the starch granules, oils, and also proteins. It helps in the storage of the starch granules, oils and some proteins as well. So these are the basically important functions performed by the plastids, and some of the basic functions that आप लोगों को अभी क्लास 9th में इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना होता है, बट मैं आपको बता देती हूँ। जो स्ट्रोमा होता है हमारा, ये जो मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर इतने सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में भी, क्योंकि हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, ये 2 फेज में कंप्लीट होता है। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे डीप में। तो वो 2 फेजेस होते हैं हमारे, डार्क रिएक्शन एंड द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमारा ग्रेना के अंदर होता है और जो डार्क रिएक्शंस होते हैं वो हमारा स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो वो मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट होने में हेल्प करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द प्लास्टिड्स। होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगा आपको समझने में। If you have any doubt, then please mention in the comment box, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.